वेलकम टू क्लास क्रैक। बच्चों, आज हम स्टैंडर्ड 10th की 5th पोएम द बॉल पोएम पढ़ने वाले हैं। बच्चों, आपको पता है इसके राइटर कौन है? इसके राइटर हैं जॉन बेरीमैन। और बच्चों, इस पोएम में बहुत ही डीप हिडन मीनिंग छुपी हुई है जो हमें अपनी लाइफ के बारे में बताती है। और क्या बताती है कि लाइफ में गेन और लॉस ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम कुछ गेन करते हैं तो एक दिन लॉस भी होता है। और दूसरी बात ये भी बताई गई है कि लॉस और गेन जो है वो एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। तो जीवन में ये जो बहुत बड़ी बात जो कहते हैं ना कि जीवन और मृत्यु ये हमारी लाइफ में मायने रखते हैं, उसके बारे में इस पोएम में बताया गया है। और बच्चों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए। तो बच्चों, अब ये जो पोएम है, इस पोएम में एक लड़का है जिसकी बॉल पानी में गिर जाती है। What is the boy now who has lost his ball? What is he to do? I saw it go merrily bouncing down the street and then merrily over there is in the water. अब यहाँ पर एक लड़का है, वो एक हाथ में बॉल लेके और बाउंसिंग, उस बॉल से बाउंस करते करते वो एक स्ट्रीट में से जा रहा है और अचानक वो बाउंसिंग बॉल जो बाउंस कर रही थी वो बॉल अचानक पानी में गिर जाती है। नो यूज टू से ओ देर आर अदर बॉल्स। अब आपको लगेगा कि अरे उसमें क्या हो गया, हम उसे दूसरी बॉल दे सकते हैं, लेकिन उस दूसरी बॉल का कोई मतलब ही नहीं है क्योंकि उस बच्चे को जो बॉल पसंद थी वो तो पानी में चली गई। सेम बॉल उसे वापस नहीं मिलने वाली। द अल्टीमेट शेकिंग ग्रीफ फिक्सेस द बॉय एज ही स्टैंड रिजिड ट्रेम्बलिंग स्टेरिंग डाउन ऑल हिज यंग डेज इन टू द हार्बर वेयर हिज बॉल वेंट। अब वो लड़का एकदम दुख में, शोक में आ गया है, बहुत दुखी हो गया है और एकदम स्टैचू की तरह खड़ा हो गया है और वो उसका शरीर जो है वो कांप भी रहा है और वो पानी की ओर स्टेयरिंग कर रहा है, मतलब पानी को घूर घूर के देख रहा है। क्यों देख रहा है? क्योंकि उस पानी के अंदर उसकी बॉल चली गई है और उसे लग रहा है कि वो उसकी जो प्यारी बॉल थी, उसका प्यारा खिलौना था, वो अब पानी में जा चुका है। आई वुड नॉट इंट्रूड ऑन हिम। पोएट कहते हैं कि मैं उसे ये नहीं कहूँगा, मैं उसे कोई अपना सजेशन नहीं देने वाला है कि भाई तुम ये करो, तुम वो करो। सजेशन में तो लोग ये भी सजेशन देते हैं, अ डाइम अनदर बॉल इज़ वर्थलेस, नाउ ही सेंसेस फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी इन अ वर्ल्ड ऑफ पोजेशंस। पोएट कहते हैं कि उसको तो कोई भी सजेशन दे सकता है कि अरे तुम्हारी बॉल पानी में चली गई तो क्या हुआ, एक डाइम खर्च कर दो। डाइम का अर्थ होता है 10 सेंट्स जो यूएसए में चलता है। तो कोई भी सजेशन दे सकता है कि भाई तुम एक डाइम दे दो और एक नया बॉल खरीद लो, लेकिन इस लड़के के लिए वो नई बॉल की कोई कीमत नहीं है। क्यों कीमत नहीं है? क्योंकि उसे तो वही बॉल चाहिए थी जो पानी में गिर गई थी। तो यहाँ पोएट कहते हैं नाउ ही सेंसेस हिज फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी इन अ वर्ल्ड ऑफ पोजेशंस। हमारा जो वर्ल्ड है इट इज़ वर्ल्ड ऑफ पोजेशंस। हम बहुत सारी चीज़ें पजेस करते हैं। तो कभी ऐसा होता है कि हमने जो चीज़ें पजेस की हैं, जो हमारे पास चीज़ें हैं, उनमें से कुछ चीज़ खो भी जाती है या कहीं चली जाती है तो वो हमें वापस नहीं मिलती। तो इस बच्चे को भी, इस लड़के को अभी समझ में आ रहा है कि जो चीज़ मेरे हाथ से जा चुकी है वो मुझे अब वापस नहीं मिलने वाली है। पीपल विल टेक बॉल्स, बॉल्स विल बी लॉस्ट ऑलवेज लिटिल बॉय। वो कहते हैं कि लोग बॉल खरीदते हैं और बॉल खरीदते भी हैं और बॉल गुम भी हो जाती है। एंड नो वन बाइज अ बॉल बैक। वही सेम बॉल आपको कभी भी वापस नहीं मिलती। मनी इज़ एक्सटर्नल, ही इज़ लर्निंग वेल बिहाइंड हिज डेस्परेट आइज। और उसे ये भी पता चलता है कि जो मनी है, पैसा है, ये इससे आप वस्तु खरीद सकते हो, लेकिन जो चीज़ आपकी खो चुकी है उसे आप वापस नहीं पा सकते। ही इज़ लर्निंग वेल बिहाइंड हिज डेस्परेट आइज द एपिस्टोमोलॉजी ऑफ लॉस। यहाँ पोएट कहते हैं कि अब ये लड़का एक बहुत बड़ी बात सीख रहा है। जो इंसिडेंट हुआ है उसका बॉल पानी में चला गया, वो सेम बॉल वापस चाहता है लेकिन सेम बॉल उसको वापस नहीं मिल सकती। अब उसे रियलाइज़ हो रहा है कि ये जो वर्ल्ड है इसमें कई चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमारे हाथ से छूट जाती हैं, हमारे जीवन से चली जाती हैं और वो वापस नहीं आती हैं। और यहाँ पर वो ये सारी चीज़ें वो अपनी डेस्परेट आइज़, अपनी दुख भरी आँखों से बहुत सारी चीज़ें सीख रहा है। वो जीवन की कहते हैं ना कि जीवन की बहुत बड़ी बात सीख रहा है। द एपिस्टोमोलॉजी ऑफ लॉस। वो क्या सीख रहा है कि जीवन में कभी हमें खोना भी पड़ता है।
चाहे वो कोई वस्तु हो, चाहे वो कोई इंसान हो, चाहे वो कोई एनिमल हो, कोई पेट हो, कोई हमारी फेवरेट चीज़ हो, कोई भी चीज़ हो। लाइफ में जो चीज़ हमें मिली है, एक न एक दिन वो हमसे छूटने वाली है। तो ये जो बहुत लाइफ की एक मीनिंगफुल बात है वो यहाँ पर बताई गई है। तो वो ये बच्चा सीख रहा है, ये लड़का सीख रहा है एपिस्टोमोलॉजी ऑफ लॉस, मतलब लाइफ में लॉस भी होता है, ये बड़ी बात सीख रहा है। एंड हाउ टू स्टैंड अप नोइंग वॉट एवरी मैन मस्ट वन डे नो एंड मोस्ट नो मैनी डेज हाउ टू स्टैंड अप। और वो ये भी बात सीख रहा है कि हमें कई बार लाइफ में कई चीज़ खोने के बाद लाइफ में वापस स्टैंड करना पड़ता है, वापस खड़े होना पड़ता है, वापस सरवाइव करना पड़ता है, वापस जीना पड़ता है। हमें ऐसा नहीं है कि हम कोई चीज़ खो चुके हैं तो हम बस रोते रहें, दुखी होते रहें, उसके लिए सोचते रहें, ऐसा नहीं है। उसे, इस लड़के को ये बात समझ में आ गई है कि हर इंसान के जीवन में ऐसा होता ही है कि जो उसने पाया है वो एक न एक दिन खोता है। और कई बार ऐसा भी होता है कि हमारे जीवन में कई लोग हमसे बिछड़ जाते हैं, चले जाते हैं, इस दुनिया से चले जाते हैं और वो हमें जीवन में कभी नहीं मिलते, लेकिन फिर भी हमें जीवन में आगे बढ़ना पड़ता है और जीवन को जीना पड़ता है। सपोज़ हमारे ग्रैंड पेरेंट्स या ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स जो मर चुके हैं, सपोज़ हम उनसे वापस मिलना चाहें तो हम नहीं मिल सकते। क्यों? क्योंकि वो इस दुनिया से जा चुके हैं। तो हमें जीवन में समझना होगा कि लॉस जो है वो भी हमारे जीवन का एक हिस्सा है। जैसे हम कोई चीज़ गेन करते हैं तो हमारे साथ लॉस भी हो सकता है। तो इट इज़ अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ, और ये एक सिक्के के दो पहलू हैं। अगर हम जीवन जी रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए कि जो हमें प्राप्त है वो एक दिन हमें खोना भी है। तो ये लाइफ की एक बहुत बड़ी बात, एक बहुत, इस पोयम में एक बहुत बड़ी बात छुपी हुई है जो जीवन और मृत्यु को लेकर है। और यहाँ ये जो लड़का है वो इस अपनी बॉल को खोकर जीवन की बहुत बड़ी सीख को सीख रहा है। तो ये मॉरल ऑफ द पोयम यही है कि जीवन में हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि जो चीज़ हमसे, हमारे हाथों से जा चुकी है, जिसे हम खो चुके हैं, वो सेम चीज़ हमें वापस नहीं मिल सकती। और हमें इस चीज़ को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, इसको समझना पड़ेगा और ये भी समझना पड़ेगा कि ये सबके साथ होता है और ये जीवन का एक हिस्सा है, और ये सब होते हुए भी हमें जीवन में आगे बढ़ते रहना है। तो बच्चों, आई होप कि आपको ये पोएम समझ में आ गई होगी। और अब हम बच्चों इस पोएम की जो लिटरेरी डिवाइस है उसके बारे में बात करेंगे। अब इसमें पहली जो लिटरेरी डिवाइस है वो है एनाफोरा, यूज़ ऑफ रिपीटेड वर्ड्स इन 2 or more लाइन्स। वॉट इज़ द बॉय, वॉट एंड मैरीली बाउंसिंग मैरीली। अब यहाँ पर आपने देखा होगा कि वॉट भी कई बार यूज़ हुआ है, मैरीली वर्ड कई बार यूज़ हुआ है। तो ये एनाफोरा लिटरेरी डिवाइस है। दूसरी है एसोनेंस, रिपीटेड यूज़ ऑफ वोवेल, ओ, बॉय, नाउ, हु, नाउ। दूसरा है रिपीटिशन ऑफ ई साउंड, जैसे ही इज़ लर्निंग वेल बिहाइंड इज डेस्परेट आइज, तो यह है एसोनेंस। थर्ड है रिपीटिशन। अब यहाँ वॉट, बॉल, ये कई बार रिपीट हुआ है पोएम में, तो इट इज़ रिपीटिशन। लिटोट्स, आई वुड नॉट इंट्रूड ऑन हिम एंड नो वन बाइज अ बॉल बैक। ये दोनों सेंटेंस ऐसे हैं जिसमें एन एफर्मेटिव इज़ कन्वेड थ्रू द नेगेशन, मतलब एफर्मेटिव बात लेकिन नेगेटिव वे में कही गई है। तो ये है लिटोट्स। बच्चों, अब इस पोएम के क्वेश्चन आंसर देखते हैं जो बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट क्वेश्चन है, वाई डज द पोएट से आई वुड नॉट इंट्रूड ऑन हिम, वाई डजंट ही ऑफर हिम मनी टू बाय अनदर बॉल। पोएट क्यों कहते हैं कि आई वुड नॉट इंट्रूड हिम? पोएट इसलिए ऐसा कहते हैं क्योंकि वो कहते हैं कि मैं उस बच्चे को ये नहीं बोलने वाला हूँ कि भाई आप एक डाइम लो और जाके दुकान से बॉल खरीद लो। मैं ऐसा नहीं कहूँगा क्योंकि मैं चाहता हूँ कि वो बच्चा ये बात को समझे कि लॉस इज़ ए पार्ट ऑफ लाइफ। जीवन में जो हमने पाया है वो खोना भी है। तो ये जीवन की जो बहुत गहरी बात है वो ये बच्चा समझ रहा है, तो मैं उसे कोई सलाह देना नहीं चाहता। बच्चों, अब थर्ड जो क्वेश्चन है वो भी इम्पॉर्टेंट है, व्हाट डज इन द वर्ल्ड ऑफ पोजीशन मीन। यहाँ पोएट कहते हैं कि इन द वर्ल्ड ऑफ पोजीशन का मतलब क्या है। तो बच्चों, आप जानते हो कि हमारी लाइफ में चाहे कोई वस्तु हो, चाहे वो हमारे फैमिली मेम्बर्स हों, रिश्तेदार हों, चाहे वो कोई एनिमल हो, पेट हो, कोई फेवरेट चीज़ हो, ये हमारे जीवन में होती हैं इन द वर्ल्ड ऑफ पोजीशन। मतलब जो हमारे पास, हमारे आसपास जो भी चीज़ें हैं, ये उसके बारे में पोएट ने बताया है।
और फोर्थ क्वेश्चन है, डू यू थिंक द बॉय हैज़ लॉस्ट एनीथिंग अर्लियर? तो नो, बॉय हैज़ नॉट लॉस्ट एनीथिंग अर्लियर. फिफ्थ क्वेश्चन है, व्हाट डज द पोएट से द बॉय इज लर्निंग फ्रॉम द लॉस ऑफ द बॉल? ट्राई टू एक्सप्लेन दिस इन योर ओन वर्ड्स. मतलब यहाँ पोएट कहते हैं कि बच्चा इस लॉस ऑफ द बॉल से क्या सीख रहा है. तो बच्चों आपको पता है कि ये लड़का वाइल लूजिंग हिज बॉल ही इज़ लर्निंग द एपिस्टोमोलॉजी ऑफ लॉस. मतलब वो जीवन में लॉस क्या है, जीवन में खोना क्या है, किसी फेवरेट चीज़ का चले जाना और वापस न मिलना, ये क्या है वो सीख रहा है. तो जीवन की जो सबसे बड़ी बात है कि हमने जो पाया है वो एक ना एक दिन वापस हमसे छूट जाएगा, चला जाएगा, खो जाएगा और वो सेम चीज़ हमें वापस नहीं मिलने वाली है. तो ये बहुत बड़ी बात, ये जीवन की बहुत बड़ी सच्चाई वो सीख रहा है. तो उसी के बारे में बताया है. तो आई होप कि बच्चों आपको ये पोएम भी समझ में आ गई होंगी, लिटरेरी डिवाइस समझ में आ गए होंगे और क्वेश्चन के आंसर कैसे लिखने हैं वो भी समझ में आ गया होगा. तो बच्चों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और हाँ बच्चों बेल आइकन को दबाना मत भूलना. थैंक यू.